हमने कहा चलिए ठीक है, हम बात कर लेंगे, सीईओ साहब से बात कर लेंगे, अध्यक्ष साहब से बात कर लेंगे, आज नहीं कल। और बात को हमने सीरियसली ले लिया, चलो ठीक है मना लेंगे। फिर जब हम एक दिन कार्यरत थे अपने ऑफिस में, तो हमें कहीं से पता चला, वो भी अच्छे लेवल के अधिकारी थे, अध्यक्षण अभियंता साहब के माध्यम से पता चला कि अभी तो ये सिर्फ झड़ी है, बरसात होनी बाकी है। मतलब हमारे 15 और पदाधिकारियों का नाम जो है ऊपर ट्रांसफर लिस्ट में भेज दिया गया। इसके विरोध में हम लोगों ने फिर पत्राचार किया, और पत्राचार करके दिनांक 17/3/2023 को हमने अपने कार्यालय के सामने शांतिपूर्वक ढंग से बिना शासकीय कार्यालय को बाधा पहुंचाए काम बंद कलम बंद करते हुए हमने धरना दिया। धरना बहुत ही अच्छा सफल रहा, काम बंद कलम बंद बहुत अच्छा सफल रहा। पूरे 33 जिला के कार्यालयों में, जिसमें जिला कार्यालय, आरओ कार्यालय और जोनल कार्यालय और प्रधान कार्यालय, सभी जगह के उसमें लोग जो उपस्थित थे, और ऊर्जा पार्क लोग भी उपस्थित थे। फिर उसके बाद में फिर हमने निरंतर, जब तक हमारी मांग पूरी, हमने 18 और 19 को अवकाश हो गया, तो 18 और 19 को ये देखने में आया कि क्रेडा के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हमारे एक एक जो मेन जो पदाधिकारी थे, उनके पास में फोन करके उनको डरा के धमका के भावनात्मक उनके घरों तक में, इवन जो है मेरे घर में भी जो है एक जो अधिकारी साहब हैं, एसी साहब, उनके जो सगे भतीजे हैं और उनके जो भाई हैं, वो मेरे घर तक आए मुझे जो है इस धरना को समाप्त करने के लिए, प्रेशर देने के लिए और इस तरह के बातों को रखने के लिए। मैंने कहा भाई, जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होते, हमारी मांगे जायज हैं, हम इससे नहीं हटेंगे। फिर उसके बाद में अगले दिन जब हम धरना पे बैठे 20 तारीख को, तो जितने भी लोगों को जो पहले से प्लानिंग के तहत सबको धरना से उठा कर जबरदस्ती जो है वो साइन करवाते गए उपस्थिति पंजीयन में, और साइन करवा के उनको बिठा दिया गया। इसके बाद में हम पूरे राज्य भर में हम 10 ऐसे कर्मचारी थे जो वापस नहीं गए, क्योंकि हमें लड़ाई लड़ना था, क्योंकि अन्याय के हम सही में हैं, हमारा जो पक्ष सही है। इसके बाद हमारे लगभग सभी कर्मचारी हम लोगों को सहमति देते रहे, हमें फंडिंग देते रहे, और हमारा जो है सहयोग हमेशा से करते रहे। उसके बाद में देखा जाए तो हम लोगों की जो स्थिति, हमारा जो संघ को तोड़ने का जो प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं जो है बहुत ही कहीं न कहीं संघ में इस तरह से प्रेशर करने से हमारे संघ को बहुत प्रभाव पड़ा। चूंकि हम पहले से छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ से संबद्ध थे, तो हम उसके जो अध्यक्ष हैं श्री रवि गढ़पाले सर, उनसे बात किए, और फिर हमने जो है अपना संघ का मार्गदर्शन संचालन करने के लिए उनको कहा। तो उसके बाद में पत्राचार हमारे करने पे जो है हमें जो है हमारे सीईओ श्री आलोक कटियार साहब ने टाइम दिया कि आके हम टेबल टॉक करते हैं, एक बार विचार विमर्श करते हैं इसके ऊपर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दिनांक 5/4/2023 को विकास भवन पीएम जिसवाई के भवन रायपुर में हमारे पदाधिकारियों की उपस्थिति में सीईओ कटियार साहब और महासंघ के अध्यक्ष रवि गढ़पाले साहब के मध्य जो है टेबल टॉक हुआ। उस टेबल टॉक में ये निर्णय आया कि हम जो है इनकी जो वेतन विसंगति है उसको हम पूरा कर रहे हैं, 1/4/2023 से पूरा कर दिए गए हैं, और बाकी मांगों पर जो है विचाराधीन है। परंतु ये जितने भी जो बाहर में है जो कर्मचारी, ये सब जो है अपने अपने पद स्थापना स्थल में वापस चल रहे, मौखिक रूप से उन्होंने आदेश दिया। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। इसके संबंध में फिर हमने जो है एक पत्राचार किया, और हमने धरना जो है समाप्ति का घोषणा किया 6/4/2023 को, और समस्त जगह में हमने पत्राचार किया मेल के माध्यम से, और कई जगह हमने स्वयं उपस्थित अगले दिन होने के लिए रखा। फिर 9/4/2023 और 10/4/2023 को छुट्टी होने के कारण हम जो है 7 तारीख और 9 तारीख की छुट्टी होने के कारण जो है 10 तारीख को हम अपने अपने कार्यालय में उपस्थित हुए, और हमने धरना समाप्ति का लेटर उनको सौंपा। परंतु सभी कार्यालयों में हमें ये सुनने को मिला कि हमें जो है
ऊपर से आदेश आया नहीं है, इसीलिए हम आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, शाम तक देंगे। शाम तक हमारे सभी साथियों ने कार्यालय के बाहर में, कार्यालय के अंदर जो है परिसर में इंतजार किया, मैं भी इंतजार किया अपने कार्यालय में, परंतु हमें इस तरह से कोई उस दिनांक तक कोई सूचना नहीं आई। फिर क्या होता है, क्रीड़ा विभाग का कॉलोनी के द्वारा जो है फिर से छल पूर्वक मुझे सेवा समाप्ति का लेटर मिलता है 10/4/2023 को, और 9 कर्मचारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से 11/4/2023 के दिनांक के अनुसार से लेटर दिया जाता है सेवा, उनको कारण बताओ का, और मुझे जो है सेवा समाप्ति, और मेरा जो सेवा समाप्ति है उसको बैक डेट में अवकाश के दिवसों में 7/4/2023 को जारी किया गया था कॉलोनी के माध्यम से। उसमें क्रेडा का लेटर का संदर्भ था कि इसके परिपालन में ऐसा, जिसके जवाब में हम सभी साथियों ने 11 तारीख को ही संबंधित क्रेडा और कॉलोनी दोनों जगह दे दिया, दूरभाष के माध्यम से अवगत भी कराया, व्हाट्सएप पे भी दिया, मेल पे भी दिया, पत्राचार किया, हमने अवगत कराया। इसके संबंध में पुनः हमारे 9 कर्मचारियों को स्पष्टीकरण आया और 18/4/2023 को, और 3 दिवसों के भीतर कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया। उसके परिपालन में जो है 20 तारीख को पुनः हम लोगों ने उसका उत्तर दिया, हमारे साथियों ने, 9 साथियों ने, जिसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया। ऐसा करते करते हमारी स्थिति जो है चलती गई, काफी दिन व्यतीत होते गए, हमारे वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हो गई, मानसिक स्थिति भी विक्षित होने के कारण हम लोग जो है काफी तकलीफ में आ गए, और हमें जो है अपने अपने जो निवास, जहाँ जहाँ हम निवासरत थे या जहाँ जहाँ जिला कार्यालयों में अलग अलग जिलों में निवासरत थे, सभी को छोड़ के हमें पुनः अपने घर में लौटना पड़ा। तो इस तरह से जो है हमारे साथ में घटना घटी, और कहीं न कहीं ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे 517 जो कर्मचारी प्लेसमेंट के हैं, उन सबको ये बात अवगत होना चाहिए, और लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर हम गलत हैं, क्या अपने हक की आवाज उठाना क्या गलत है, क्या अपने वेतन विसंगति की बातें करना गलत है, क्या हमें जो है नियमानुसार अवकाश की पात्रता नहीं दिया जाता उसकी बातें करना क्या गलत है। तो क्यों हमारे साथ में ऐसा किया गया? आज हम दर दर भटक रहे हैं, कभी इस नेता के दरवाजे, कभी उस नेता के दरवाजे, कभी महानदी भवन, कभी इंद्रावती भवन, हर जगह से हमें कहीं ना कहीं जो है रिस्पांस तो मिल रहा है, लेकिन सही से रिस्पांस कहीं नहीं मिल रहा है। फाइनल में कंक्लूजन पे यही पहुंचूंगा कि क्रीड़ा विभाग से हाथ जोड़ के निवेदन है, और कॉलोनी से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जो है जो वेतन वो वृद्धि की है 2007 का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, परंतु हमें हक है 16/2019 के अनुसार से वेतन। हमें शासकीय छुट्टी के अलावा जो मातृत्व अवकाश है वो सब अवकाश देने की, सीएल देने की, उसको दे। यदि नियमितीकरण की बातें आती है तो शासन को हमारा जो है डाटा भेजने की, और सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात ये है कि हमारे जो सदस्यों का सेवा समाप्त जो जिनका किया गया है, जिनका स्थानांतरण किया गया है, उन सबको खारिज करते हुए शून्य दिवस कर दिया जाए। और हम मजबूर हुए थे सिर्फ प्रशासनिक रवैया से, कॉलोनी के माध्यम से, क्रेडा के माध्यम से हमें मजबूर होना पड़ा था हड़ताल या कलम बंद करने के लिए। तो इन दिवसों को जो है पूरी तरह से शून्य घोषित करें, और हमें उन दिवसों का भी वेतन भुगतान करें। यही आशा और विश्वास के साथ में मैं आज अपनी बातों को रखता हूँ। आप सब ने मुझे सुना, समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। जय जय।